हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग जो सहायक आचार्य का एग्ज़ाम अभी हुआ है और एक दो दिन का बाकी है पेपर 3 का, उसमें हम लोग अब तक जो 4-5 दिन जो एग्ज़ाम हुआ है झारखंड सहायक आचार्य 2024 का, जो कि पेपर 4 भी अब स्टार्ट हो चुका है, उसमें जो भी झारखंड जीके से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम लोग पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ अभी इस क्लास में देखेंगे। साथ में ही करंट अफेयर्स का अपडेट भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबों से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल में नए होंगे और आदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल श्री द्रौपदी मुर्मू थी, जो कि 9वें राज्यपाल थे झारखंड की। ये उड़ीसा से संबंधित हैं। 18 मई 2015 से 14 जुलाई 2021 तक इन्होंने झारखंड राज्य की राज्यपाल के रूप में काम किए थे, जो कि 9वें राज्यपाल थे और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल। वर्तमान में यह देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति और प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति के साथ 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। दूसरा क्वेश्चन, तोपचांची अभयारण्य कहाँ है? तोपचांची अभयारण्य जो कि धनबाद जिले में पड़ता है। तोपचांची झील अगर पूछा जाए तो वो भी धनबाद जिले में ही है। इसी तोपचांची अभयारण्य पर हरी पहाड़ी नामक एक पहाड़ भी स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल है 12.82 स्क्वायर किलोमीटर। फ्रेंड, यहाँ पे अभयारण्य का जिक्र हुआ है तो अब हम लोग जान लेते हैं झारखंड से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट अभयारण्य जो कि आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। झारखंड में कुल 11 वन्य अभयारण्य हैं और एक नेशनल पार्क। जो एक नेशनल पार्क है वह है बेतला जो कि लातेहार जिला में स्थित है, जिसका स्थापना 1986 में हुआ था। इसका कुल क्षेत्रफल है 231.67 स्क्वायर किलोमीटर केवल बेतला राष्ट्रीय पार्क का। यहाँ पहली बार 1932 में बाघ की गणना की गई थी। बाघ परियोजना जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अभियान था, 1973-74 में इंदिरा गांधी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। अब जो हम लोग अभयारण्य है झारखंड का 11 वो जान लेते हैं। पलामू अभयारण्य जो कि लातेहार जिला में है। हजारीबाग अभयारण्य हजारीबाग। महुआ टांड अभयारण्य लातेहार। दालमा वन्य अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम। गौतम बुद्ध वन्य अभयारण्य कोडरमा और बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट दोनों में पड़ता है ये। तोपचांची वन्य अभयारण्य धनबाद। लावालोंग अभयारण्य चतरा। पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह। कोडरमा अभयारण्य कोडरमा। पालकोट अभयारण्य गुमला और उधवा झील पश्चिम बिहार अभयारण्य साहिबगंज। ये 11 अभयारण्य था। इनमें जो सबसे बड़ा अभयारण्य है वह है पलामू अभयारण्य, जिसका क्षेत्रफल है 794.33 स्क्वायर किलोमीटर। पलामू, हजारीबाग, महुआटांड, दालमा और गौतम बुद्ध ये सब का 1976 में स्थापना हुआ था, जबकि तोपचांची और लावालोंग अभयारण्य का 1978 में। पारसनाथ जो कि गिरिडीह में है 1984 में। कोडरमा 1985 में और पालकोट अभयारण्य गुमला 1990। उधवा झील पश्चिम बिहार साहिबगंज 1991। इन सबों में सबसे छोटा जो अभयारण्य है झारखंड का वह है उधवा झील पश्चिम बिहार साहिबगंज, जिसका क्षेत्रफल है मात्र 5.65 स्क्वायर किलोमीटर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, मसानजोड़ डैम कहाँ है? तो मसानजोड़ डैम दुमका में है, जो कि कनाडा देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। मयूराक्षी नदी पर बना है। कनाडा देश के सहयोग से स्थापित होने के कारण इस डैम को कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मसानजोड़ डैम जो कि हम लोग जाने दुमका में है। अब हम लोग जान लेते हैं दुमका जिले में और भी जो फेमस पर्यटन स्थल है वो। इसमें मसानजोड़ डैम के अलावा झुमका, तपात पानी, झरिया पानी, ततलोई जलकुंड, 12 झरना और मलूटी गांव, जैसे कि मंदिरों का गांव भी बोला जाता है। बासुकीनाथ मंदिर, जिसे फौजदारी बाबा मंदिर भी बोला जाता है। छोटे नाथ की मूर्ति और सिद्धू कानू विश्वविद्यालय और चूटेनाथ मंदिर, ये सारा दुमका ज़िले में पड़ता है। दुमका ज़िला जो कि 1855 में इसे ज़िला बनाया गया था। कुल क्षेत्रफल है 3761 स्क्वायर किलोमीटर। 9 अनुमंडल है इसमें और 50 प्रखंड संथाल परगना के अंतर्गत आता है यह जिला। अगला, त्रिकुट पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो त्रिकुट पहाड़ी देवघर जिले में स्थित है।
इसी पहाड़ी पर तपोवन पहाड़ी इसी पर स्थित है, जो कि मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल भी है। त्रिकुट पहाड़ी देवघर जिला। फ्रेंड, अब यहाँ पे देवघर जिला के बारे में फिर कुछ जान लेते हैं। देवघर जिला जो कि 1 जून 1983 को इसे जिला का दर्जा दिया गया था। इसका 2 अनुमंडल है, मधुपुर और देवघर। इसमें जो प्रमुख पर्यटन स्थल है वह जसीडीह जो कि डाबर दवा कंपनी है, हैदराबाद इंडस्ट्रीज, त्रिकुट पहाड़ी अभी हम लोग देखें, बकुलिया प्रपात, कैरो गांव, रोहिणी गांव जो कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले इसी रोहिणी गांव से प्रारंभ हुआ था झारखंड में। फिर सत्संग नगर, बैद्यनाथ, युगल, तपोवन, लीला और कुंडेश्वरी मंदिर। हिंदी विद्यापीठ जिसकी स्थापना 1929 में हुआ था। देवीपुर एम्स जो कि झारखंड का पहला एम्स है, देवीपुर एम्स देवघर में ही है। पागल बाबा आश्रम और नंदन पहाड़, ये सारा देवघर में ही स्थित है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में कितना वन है। तो इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में जो वन है वह है 23,721.14 स्क्वायर किलोमीटर। प्रतिशत में 29.76% झारखंड में वन। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल अगर पूछता तो पश्चिम सिंहभूम, फिर लातेहार, फिर चतरा, और सबसे कम अगर पूछता तो क्षेत्रफल में जामताड़ा, देवघर और धनबाद। जबकि प्रतिशत में सबसे अधिक लातेहार, चतरा और पश्चिमी सिंहभूम होता। प्रतिशत में सबसे कम क्षेत्रफल और प्रतिशत में तीनों सेम है। जामताड़ा सबसे कम प्रतिशत में भी, क्षेत्रफल में भी, फिर देवघर और फिर धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवघर एयरपोर्ट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो देवघर एयरपोर्ट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, जो कि राज्य का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगर फ्रेंड इसमें पूछता राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि रांची में है, 1941 में इसका स्थापना किया गया था। जो देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया था वह 12 जुलाई 2022 को। योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है। तो योगिनी मंदिर बारागोपा पहाड़ी गोड्डा में स्थित है। ये बहुत फेमस मंदिर है, जो कि माँ सती का दाहिना जांघ यहाँ गिरी थी, ऐसा मान्यता है। कामाख्या मंदिर की भांति यहाँ भी पिंड की पूजा होती है। महाभारत में योगिनी मंदिर को गुप्त योगिनी के नाम से उल्लेख मिलता है इसका। और भी जो इसमें गोड्डा जिले में पर्यटन स्थल है वो भी हम लोग जान लेते हैं। माँ योगिनी मंदिर अभी हम लोग देख चुके, जो कि पत्थरगामा में स्थित है। फिर बारकोपा पहाड़ी, ये भी पर्यटन स्थल देखे। फिर दामाकुल जलप्रपात और सिंहेश्वर नाथ धाम, ये सारा गोड्डा जिला में स्थित है, जो कि 25 में 1983 को गोड्डा बना था। इसमें 2 अनुमंडल है, गोड्डा और महागामा। अगला क्वेश्चन, मुकुंद नायक क्या है। तो मुकुंद नायक एक लोक कलाकार हैं जो कि सिमडेगा से संबंधित हैं। इनका उपनाम है प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर। इन्हें 2017 में पद्मश्री दिया गया था। अगला क्वेश्चन, एशिया महिला हॉकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी। तो रांची जिला में आयोजित किया गया था एशिया महिला चैंपियनशिप नवंबर 2023 में, जिसके विजेता बने थे भारत ने जापान को हराकर यह ट्रॉफी जीता था। झारखंड में महिला साक्षरता दर कितना है। फ्रेंड 2011 जनगणना से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं डिटेल से। झारखंड में महिला साक्षरता दर 55.42% है। जबकि अगर कुल साक्षरता पूछता झारखंड में, तो झारखंड में कुल साक्षरता 66.41% था, जो कि साक्षरता में 32वां रैंक है। और पुरुष साक्षरता पूछता तो 76.84%। सर्वाधिक साक्षर अगर जिला पूछता तो रांची, और सबसे कम साक्षर जिला अगर पूछता तो वह होता पाकुड़। सर्वाधिक महिला और पुरुष साक्षरता में भी रांची है, और जबकि न्यूनतम महिला और पुरुष साक्षरता में भी पाकुड़ है। कुछ 2011 जनगणना से जो भी और इम्पोर्टेंट फैक्ट बन पाता है वो हम लोग देखते हैं। देश की कुल जनसंख्या का झारखंड में जो निवास है वह है 2.72%, जो कि 14वां रैंक पे है। इसका कुल जनसंख्या 2011 जनसंख्या के अनुसार से 3,29,88,134। महिला जनसंख्या 48.62%, पुरुष जनसंख्या 51.32%, ग्रामीण जनसंख्या 75.95%, जबकि शहरी जनसंख्या 24.05% है।
अगर एससी की जनसंख्या झारखंड में पूछा जाए तो 12.08%, और एसटी की जनसंख्या पूछा जाए तो 26.20%। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिला रांची, धनबाद, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम और बोकारो। न्यूनतम में लोहरदगा, खूंटी और सिमडेगा। जनसंख्या वृद्धि दर अगर पूछा जाता तो 22.42%। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कोडरमा जिला का रहा था और न्यूनतम में धनबाद। जो जनसंख्या घनत्व है झारखंड में वह है 414, जबकि 2001 में 338 था। जनसंख्या घनत्व में पूरे देश में 14वां रैंक है झारखंड। भारत का अगर जनसंख्या घनत्व इसी में पूछा जाता तो 382। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला धनबाद 1316, 1 किलोमीटर एरिया में 1316 सबसे ज़्यादा धनबाद में। सबसे कम अगर पूछता तो सिमडेगा में मात्र 159। लिंगानुपात 949 झारखंड का। ग्रामीण लिंगानुपात जो कि क्वेश्चन आगे पूछा हुआ भी है 961 है, जबकि शहरी लिंगानुपात 910, एससी लिंगानुपात 950 और एसटी लिंगानुपात 1003 है। सर्वाधिक लिंगानुपात अगर जिला पूछता तो पश्चिमी सिंहभूम 1005 और न्यूनतम धनबाद 909। शिशु लिंगानुपात अगर पूछता तो 948। साक्षरता हम लोग देख चुके हैं अभी। अगर सर्वाधिक एसटी की संख्या पूछता तो रांची, और एससी की संख्या सर्वाधिक पलामू। न्यूनतम एसटी की संख्या कोडरमा और न्यूनतम एससी की संख्या लोहरदगा। अगर प्रतिशत में पूछता तो सर्वाधिक एसटी खूंटी में, सर्वाधिक एससी चतरा में, सर्वाधिक न्यूनतम एसटी कोडरमा में और न्यूनतम एससी पाकुड़ में होता। राज्य में सबसे ज़्यादा ओबीसी जनसंख्या वाला अगर जिला पूछता तो वह गिरिडीह होता। फ्रेंड, ये था कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन जनसंख्या 2011 से संबंधित। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। प्रियंका चोपड़ा झारखंड के किस जिले से संबंधित है? तो प्रियंका चोपड़ा झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले से संबंधित है, जो कि जमशेदपुर से रिलेट करती है। 2000 में इन्हें मिस वर्ल्ड का खिताब मिला था। और जमशेदपुर से 2 महत्वपूर्ण कलाकार हैं जो कि अभी भारतीय बॉलीवुड में अपना नाम कमाए हैं। झारखंड से जो हैं वो है इम्तियाज अली और आर माधवन, जो कि आर माधवन डायरेक्टर भी हैं। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री कौन बने हैं? तो मिथिलेश कुमार ठाकुर, जो कि गढ़वा से संबंधित है, जेएमएम के विधायक हैं। बाकी और भी जो कैबिनेट जुलाई 2024 में अपडेट हुआ है वो हम लोग पूरा क्वेश्चन करने के बाद लास्ट में देखेंगे वो भी। हेमंत सोरेन 2009 में झारखंड के कितने नंबर के सीएम बने? तो 11वें नंबर के सीएम बने हैं हेमंत सोरेन 2009 में। 2019 में जब हेमंत सोरेन सीएम बने थे तो 11वें नंबर के। 29 दिसंबर 2019 से 2 फरवरी 2024 के बीच इनका कार्यकाल था। बीच में 5 महीने के लिए चंपई सोरेन 12वें नंबर के सीएम बने थे 2 फरवरी से 4 जुलाई 2024 के बीच। और अभी वर्तमान में फिर से हेमंत सोरेन तीसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री बने हैं 4 जुलाई 2024 से। ये अब तक कुल 3 बार सीएम बन चुके हैं। पहले बार 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2014 तक ये सीएम बने थे। फिर यहाँ पे झारखंड का सीएम का जिक्र हुआ है तो उसके के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। जो कि राज्य जब बना था 15 नवंबर 2000 को, तो उस समय विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ था, बल्कि जो पहला विधानसभा, उसके पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था बिहार का, उसी से झारखंड मंत्रिमंडल बना था। जो पहला मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी, जो कि गिरिडीह से संबंधित थे, लेकिन ये जिस मुख्यमंत्री बने थे विधानसभा का सदस्य नहीं थे। इन्होंने रामगढ़ उपचुनाव जीतकर विधानसभा की सदस्यता ग्रहण किया था। 15 नवंबर 2000 से 18 मार्च 2023 को बाबूलाल मरांडी बने थे झारखंड के पहले मुख्यमंत्री। जमशेदपुर से दूसरे मुख्यमंत्री बने थे अर्जुन मुंडा। जबकि सबसे छोटा कार्यकाल का अगर मुख्यमंत्री बोलता तो वो थे शिबू सोरेन 2 मार्च से 12 मार्च 2005 में। अगर निर्दलीय सीएम पूछता तो मधु कोड़ा, जो कि 19 सितंबर 2006 से 27 अगस्त 2008 के बीच बने थे। वर्तमान में 13वें नंबर के सीएम हैं हेमंत सोरेन। अब तक 3 व्यक्ति हैं जो 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अर्जुन मुंडा 3 बार, फिर शिबू सोरेन 3 बार और हेमंत सोरेन 3 बार। जबकि व्यक्तिगत रूप से झारखंड के मुख्यमंत्री पूछा जाए तो 7 हैं। एक बाबूलाल मरांडी, फिर अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, फिर मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन, रघुवर दास और चंपई सोरेन। अगला क्वेश्चन, गोड्डा, दुमका, साहिबगंज और लातेहार में कौन सा जिला संथाल परगना के अंतर्गत नहीं आता? तो संथाल परगना
के अंतर्गत जो जिला नहीं आता है वह है लातेहार। संथाल परगना के अंतर्गत कुल 6 जिला है। संथाल परगना जिला का मुख्यालय है दुमका। संथाल परगना परमंडल का मुख्यालय है दुमका, जिसमें 6 जिला है वह है दुमका, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा। रांची, खुट्टी, सरायकेला, खरसावां और धनबाद में कौन सा जिला कोल्हान संभाग का हिस्सा है? तो जो क्वेश्चन नेक्स्ट था उसमें सरायकेला, खरसावां कोल्हान परमंडल का हिस्सा है। कोल्हान परमंडल जिसका मुख्यालय है चाईबासा, इसमें 3 जिला है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। जो राज्य का नवीनतम परमंडल है 2003 में कोल्हान परमंडल का गठन किया गया था। सुंदर बांध कहाँ है? तो गोड्डा, झारखंड में। झारखंड में खादी आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? तो इसका खादी आंदोलन का उद्घाटन झारखंड में 5 अक्टूबर 1926 को आर्य समाज हॉल रांची में किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में। यानी राजेंद्र प्रसाद शुरू किए थे 5 अक्टूबर 1926 को रांची से। जबकि सर्वप्रथम खादी मेला का शुभारंभ अगर झारखंड में पूछा जाता तो जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में देवघर में शुरू हुआ था। सबसे कम साक्षरता दर किस जिले का है? पाकुड़, जो कि अभी हम लोग देख चुके थे। अधिक में पूछता तो रांची। राज्य की साक्षरता 66.41, जिसमें पुरुष साक्षरता 76.84 और महिला साक्षरता 55.42। सीताफल कहाँ है? तो सीताफल रांची में है। फ्रेंड, उस समय जब हम वीडियो कराए थे उसमें गिरिडीह बोल देते, मिस्टेक से आप सब वहाँ से सुधार कर लीजिएगा, ऐसी इस क्वेश्चन को पिन कर दिए थे वहाँ पे। सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो पश्चिमी सिंहभूम 1005। सबसे कम अगर पूछता तो धनबाद। राज्य की लिंगानुपात 949, शहरी लिंगानुपात 910, ग्रामीण लिंगानुपात 961 और शिशु लिंगानुपात पूछता तो 948। सुल्तानगंज के निकट कौन सी नदी बहती है? तो सुल्तानगंज के निकट गंगा नदी बहती है। झारखंड में गंगा नदी एकमात्र जिले में जो बहती है लगभग 80 किलोमीटर में, वह है साहिबगंज जिला। त्रिकुट पहाड़ कहाँ स्थित है? तो देवघर। तपोवन इसी पहाड़ी पर स्थित है, जो कि हम लोग अभी पहले भी देख चुके थे। मयूराक्षी नदी यहीं से निकलती है। राजभवन का वास्तुकार कौन था? तो सदालो ब्लेड। 1931 में झारखंड के जो कि पुराने राजभवन था उसका निर्माण किया गया था। कुल खर्च इसमें 7 लाख आया था। झारखंड की ग्रामीण साक्षरता कितना है? फ्रेंड, देख चुके हम लोग जब पहला या दूसरा क्वेश्चन देख रहे थे उसमें 2011 जनगणना पूरा डिस्कस इसीलिए किए थे। 2011 जनगणना से आप सब देखिए कितना क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रामीण साक्षरता दर 61.1, अगर शहरी साक्षरता पूछता तो 82.3%। अल्बर्ट एक्का को परमवीर चक्र कब मिला था? तो 3 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध में जब वीरगति प्राप्त हुए थे उसी में उन्हें 1971 के लिए परमवीर चक्र मिला था अल्बर्ट एक्का को, जो कि झारखंड का एकमात्र परमवीर चक्र विजेता है। अगर इसी में पूछता झारखंड का एकमात्र अशोक चक्र विजेता तो रणधीर वर्मा, जो कि धनबाद जिले से संबंधित है। ये अल्बर्ट एक्का जो कि गुमला जिले से संबंधित है। परमवीर चक्र भारत में युद्ध में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, वह है परमवीर चक्र। अगर शांतिकालीन में सबसे बड़ा पुरस्कार पूछता तो वह होता अशोक चक्र। अब यहाँ पे गुमला जिले का बात हुआ है तो गुमला जिले से संबंधित भी हम लोग कुछ जानकारी जान लेते हैं। अगर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम पूछता तो वह गुमला जिले में ही है। और भी जो प्रमुख पर्यटन स्थल है घाघरा, हैपाद और प्रेमा घाट, बाघमुंडा जलप्रपात, ये सब गुमला में ही हैं। पालकोट अभयारण्य, नवरत्नगढ़ का किला या दोसागढ़ किला इन्हें बोला जाता है, जो कि झारखंड का हम्पी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी गुमला में है। पालकोट व नागफेनी का राजमहल, वासुदेव राय, महामाया, अंजन धाम, टांगीनाथ मंदिर, ये सब गुमला में है। निर्जर झरना और घोर लता गुफा ये भी गुमला में ही है। गुमला में 3 अनुमंडल है, गुमला, चैनपुर और बसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जेपीएससी के सचिव कौन है? तो जेपीएससी के सचिव हैं अक्षय कुमार सिंह। अगर इसी में जेपीएससी के अध्यक्ष पूछता तो मेरी नीलिमा करकट्टा। अगर प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो फटीक चंद्र हेम्ब्रम। जेएसएससी के वर्तमान अध्यक्ष नीरज सिन्हा और जेएसएससी के प्रथम अगर अध्यक्ष पूछता तो मृदुला सिन्हा। झारखंड के खेल मंत्री कौन है? तो हफीजुल अंसारी, जो कि मधुपुर उपचुनाव
से जीते थे, जेएमएम पार्टी के हैं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ है? रांची 1941 में निर्मित हुआ था। पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। टाटा नगर किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर को, जो कि इसका पुराना नाम जमशेदपुर का है साकची। जमशेदजी टाटा के नाम पर टाटा नगर का नाम जमशेदपुर पड़ा था। धरती आबा किसे कहा जाता है? तो भूपिता, धरती आबा या विश्व पिता का अवतार, इन सभी को बिरसा मुंडा को कहा जाता है, जो कि झारखंड के एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका फोटो भारत के संसद कक्ष में है। एकमात्र आदिवासी भी हैं जिनका फोटो संसद कक्ष में है, बिरसा मुंडा। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को उल्ली हाथू गांव खुट्टी में हुआ था और इनकी मृत्यु 9 जून 1900 को रांची जेल में हुई थी हैजा बीमारी के कारण। मुंडा उलगुलान, जो कि 1895 से 1900 में हुआ था। डोम्बारी बुरु, जो कि इसका केंद्र था, खूंटी जिले में हुआ था, वो इन्हीं बिरसा मुंडा से संबंधित था। ये एकेश्वरवाद के ये विश्वास करते थे, एकेश्वरवाद पे। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस किसके याद में रखा गया था? तो 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस देश के महान विभूति या फिर झारखंड के महान विभूति बिरसा मुंडा की जन्मतिथि पे रखा गया था। 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। चूटिया मंदिर कहाँ स्थित है? तो चूटिया मंदिर रांची में स्थित है। रांची जिला का गठन 1899 में हुआ था। इसका कुल क्षेत्रफल है 5097 यानी 5097 स्क्वायर किलोमीटर। अब हम लोग देखते हैं रांची जिले में जो और भी पर्यटन स्थल है। हुंडो जोन्हा दसम सीता जलप्रपात, पहाड़ी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, बिरसा जैविक पार्क जो कि और मांझी में है, गेतलसूर डैम, रॉक गार्डन, नक्षत्र वन, सूर्य मंदिर जो कि बुंडू में है, टैगोर हिल, मैकलू, अस्कीगंज जो कि विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव है, साइंस सिटी। ये सारा पर्यटन स्थल रांची जिले में है। झारखंड में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? तो 3 बार। पहली बार 19 जनवरी से 29 दिसंबर 2009 को कुल 344 दिन के लिए लगा था। सैयद सिफ्ते रजी उस समय राज्यपाल थे। दूसरी बार 11 जून से 11 सितंबर 2010 में राज्यपाल MOH फारूक। तीसरा बार 18 जनवरी से 13 जुलाई 2013 के बीच राज्यपाल सैयद अहमद। चतरा जिला कब बना? तो चतरा जिला 1991 में बना था। फ्रेंड यहाँ पे बात है चतरा जिला का, जो कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। उत्तरी छोटा नागपुर में कुल 7 जिले हैं। अब चतरा जिले का जिक्र है तो चतरा जिले से संबंधित और भी कुछ हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी जिले में कोल्हवा पहाड़, लावालोंग अभयारण्य, डूमेर सुमेर जलप्रपात, गुवा जलप्रपात, तमासिन जलप्रपात, भद्रकाली मंदिर, ईटखोरी, कोलेश्वरी मंदिर, सहस्त्रबुद्ध मंदिर, बलबल द्वारी, कुंडा किला और बागेश्वरी मंदिर सब चतरा जिले में ही है। सर्वाधिक SC की प्रतिशत भी चतरा में ही है और राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र भी चतरा में है। रही बात आगे और भी जिले का गठन, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं झारखंड के जो पूरे 24 जिले हैं वो कब कब बना। 1991 में चतरा बना था, उसी समय बोकारो गढ़वा भी बना था। तो झारखंड का पहला जिला अगर पूछा जाए तो वह हजारीबाग जिला था, जो कि 1834 में बना था। कहीं कहीं 1833 भी दिया जाता है। जब राज्य बना था उसमें 18 जिला था। बाद में 4 जिला का गठन हुआ 2001 में, फिर बाद में 2 जिला का और गठन हुआ। वर्तमान में 24 जिला है। हजारीबाग पहला जिला 1834, दुमका 1855, पलामू 1892, रांची 1899, धनबाद 1956, गिरिडीह 1972, देवघर 1 जून 1983, कहीं 1 जून 1981 भी दिया जाता है। साहेबगंज 17 मई 1983, गुमला 18 मई 1983, गोड्डा 25 मई 1983, लोहरदगा 1983, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम 1990 में, 16 जनवरी 1990 पूर्वी सिंहभूम और 16 नवंबर 1990 पश्चिमी सिंहभूम। बोकारो गढ़वा चतरा 1991 में, 31 मार्च 1991 बोकारो, 1 अप्रैल 1991 गढ़वा, 29 मई 1991 चतरा। पाकुड़ 18 जनवरी 1994, कोडरमा 10 अप्रैल 1994। ये 18 जिले थे जब राज्य गठन हुआ था उस समय। और राज्य गठन के बाद पहला जिला बना था वह था सरायकेला खरसावां 1 अप्रैल 2001 19वां जिला के रूप में। 20वां जिला लातेहार 4 अप्रैल 2001, 21वां जिला जामताड़ा 26 अप्रैल 2001, 22वां सिमडेगा
30 अप्रैल 2001। 23वां जिला खूंटी 12 सितंबर 2007 को रांची जिले से अलग करके बनाया गया था इसे। 24वां जिला रामगढ़ 12 सितंबर 2007 को ये भी बना था। नवीनतम जिला है 24वां जिला, जो कि हजारीबाग से अलग कर इन्हें बनाया गया था। न्यूनतम क्षेत्रफल रामगढ़ का ही है और अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और रांची टॉप 3 जिला। अगर जिलों में सर्वाधिक प्रखंड पूछता तो पलामू 21, फिर गढ़वा 20, रांची 18। न्यूनतम क्षेत्रफल रामगढ़, फिर लोहरदगा और जामताड़ा और पाकुड़ 2 ऐसा जिला है जिनका क्षेत्रफल एरिया में इक्वल है 1811 स्क्वायर किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। योगिनी शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? तो लखन पहाड़ी गोड्डा में स्थित है। सती देवी से संबंधित है ये। शिबू सोरेन किस पार्टी के अध्यक्ष हैं? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि जेएमएम के अध्यक्ष। जेएमएम की स्थापना 4 फरवरी 1973 को झारखंड के धनबाद जिले में हुआ था, गोल्फ मैदान धनबाद में। वर्तमान में शिबू सोरेन राज्यसभा के सांसद हैं। जब जेएमएम का गठन हुआ था उसमें अध्यक्ष थे विनोद बिहारी महतो और महासचिव थे शिबू सोरेन। दालमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो दालमा वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम में है। 1976 में जो गठन हुआ था पूर्वी सिंहभूम में दालमा वन्यजीव अभयारण्य, जिसका क्षेत्रफल है 193.22 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें हाथी, तेंदुआ और हिरन मुख्यतः पाया जाता है। इसी अभयारण्य में 1992 ईस्वी में हाथी गज आरक्ष जो स्टार्ट हुआ था, यानी हाथी परियोजना की शुरुआत वह दालमा वन्यजीव अभयारण्य से ही हुआ था। अब बात है पूर्वी सिंहभूम जिले का, जिसका कि अभी हम लोग देखें 16 जनवरी 1990 का गठन हुआ था। हेडक्वार्टर इसका है जमशेदपुर। इसमें जो प्रमुख स्थल है या शैक्षिक संस्थान वो हम लोग दोनों देखेंगे। प्रमुख पर्यटन स्थल में पूर्वी सिंहभूम में जुबली पार्क, डिमना लेक, हुडको झील, दालमा अभयारण्य, धारागिरी जलप्रपात, जादूगोरा यूरेनियम खान, घाटशिला का फूलडुंगरी पहाड़ी, माइकल जॉन सभागार जमशेदपुर, चित्रेश्वर, रंकिनी और मुर्गा महादेव मंदिर, भुवनेश्वरी, खिजिंग मंदिर, शेरगेंदा विश्व कल्याण आश्रम सब जमशेदपुर में। शैक्षणिक संस्थान में राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर, एनआईटी जमशेदपुर, एमजीएम मेडिकल कॉलेज ये भी जमशेदपुर में, एक्सएलआरआई ये भी जमशेदपुर में, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय तुरामडी जमशेदपुर, एचसीएल घाटशिला ये भी जमशेदपुर। अगला बोकारो जिला का गठन कब हुआ था? अभी हम लोग देखें 1991 में बोकारो जिला का गठन हुआ था। बात बोकारो जिला का है तो बोकारो जिले में जो भी पर्यटन स्थल है उसे भी हम लोग जान लेते हैं। तेनूघाट डैम, बीटीपीएस मीन बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, दुर्गापुर पहाड़, नेहरू पार्क, सिटी पार्क, चंद्रपुरा पश्चिम बिहार, गरगा डैम, लुगुबुरु, घंटाबाड़ी और सेवांती पहाड़ ये सारा बोकारो जिला में है। चांडिल डैम कौन सी नदी पर बना है? तो सरायकेला एवं खरकई नदी पे, सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में है। और भी जो झारखंड का फेमस बांध है वह भी जान लेते हैं। गरगा, बरमो, अय्यर, तेनूघाट सब दामोदर नदी पे बना हुआ है सारा बांध बोकारो जिले में है। गेतुलसूर, धुरवा, कांके और पारसनाथ डैम रांची में, कोनार, छरवा डैम हजारीबाग में, डिमना लेक या डिमना बांध, जयंती सरोवर, हुडको झील, पालना डैम सब जमशेदपुर यानी पूर्वी सिंहभूम में, मेथन पंचायत तोपचांची धनबाद में, तिलैया डैम जो कि बराकर नदी पे बना है कोडरमा में, खंडोली और बाल पहाड़ी गिरिडीह में, बाल पहाड़ी बांध जो कि बराकर नदी पे बना है, कनाडा मसानजोर डैम जो कि मयूराक्षी नदी पे बना है दुमका जिला, नलकारी बांध नलकारी नदी पे रामगढ़, अनराज बांध गढ़वा जिला, बटाने बांध पलामू जिला, मंडल डैम लातेहार और सुंदर बांध गोड्डा में है। झारखंड के कृषि मंत्री कौन है? तो बादल पत्रलेख 2023 के दिसंबर 2023 के संदर्भ में दिया था। अगर वर्तमान में झारखंड का कृषि मंत्री देखा जाए तो दीपिका पांडे सिंह हैं। झारखंड का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, 1005 है इसमें। रणधीर प्रसाद वर्मा कौन थे? ये भी डिस्कस किए हैं, पुलिस अफसर जो कि झारखंड के प्रथम अशोक चक्र विजेता हैं, धनबाद जिले से संबंधित हैं। बैंक लूट, जब लुटेरे ने बैंक लूट रहा था उसी समय बैंक का रक्षा करने के दौरान रणधीर वर्मा उस बैंक लुटेरे को मारते हुए खुद को शहीद हो गए थे।
झारखंड के प्रथम अशोक चक्र विजेता भी हैं। झारखंड हाईकोर्ट का उद्घाटन नए भवन का किसने किया? झारखंड हाईकोर्ट का नए भवन का उद्घाटन वर्तमान राष्ट्रपति 15वें नंबर के राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू और झारखंड के 9वें नंबर के राज्यपाल जो रह चुके थे, प्रथम महिला राज्यपाल भी द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने किया था 24 मार्च 2023 में। महादेव टोपो किससे संबंधित है? कुरुक भाषा के कवि और साहित्यकार हैं ये। क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे छोटा वन्य अभ्यारण्य कौन है? फ्रेंड यहाँ पे तोपचांची वन्य अभ्यारण्य लिखा गया है, लेकिन ये दूसरे नंबर पे सबसे छोटा वन्य अभ्यारण्य है। सबसे छोटा वन्य अभ्यारण्य अगर देखा जाए तो उद्धव पक्षी झील अभ्यारण्य है, जिसका क्षेत्रफल है मात्र 5 किलोमीटर और समथिंग। तो इसको आप सब सुधार लीजिएगा। चामी मुर्मू को 2024 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो चामी मुर्मू को 2024 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। पद्मश्री पुरस्कार जो कि देश का रैंकिंग में चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है पद्मश्री। पूर्णिमा महतो के एक और भी है जो झारखंड का है, जो चामी मुर्मू के साथ 2024 में जो मिला है पद्मश्री। चामी मुर्मू जो कि पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित है, सरायकेला खरसावां से। और पूर्णिमा महतो जो कि तीरंदाजी कोच हैं जमशेदपुर के, इन्हें 2024 में इन्हें भी मिला। अब बात है पद्मश्री पुरस्कार का, तो पद्मश्री पुरस्कार जो और भी मिला है वो भी हम लोग जान लेते हैं। पहला पद्मश्री पुरस्कार झारखंड से प्राप्त करता है वह है जुएल लकड़ा, जो कि 1963 में मिला था, सामाजिक कार्य में, रांची से संबंधित है। सुधेंदु जो इम्पोर्टेंट है वो केवल हम लोग देखते हैं। सुधेंदु नारायण सिंह 1991 में कला के क्षेत्र में सरायकेला से। केदारनाथ साहू 2005 में सरायकेला। मंगला प्रसाद मोहंती 2008 में कला के क्षेत्र में सरायकेला। महेंद्र सिंह धोनी को 2009 में खेल के क्षेत्र में रांची। रामदयाल मुंडा को 2010 में कला के क्षेत्र में। मकर ध्वज दारोगा 2011 कला के क्षेत्र में सरायकेला। प्रेमलता अग्रवाल पर्वतारोही 2013 जमशेदपुर। अशोक भगत सामाजिक कार्य के लिए गुमला जिले से संबंधित है 2015 में। सिमोन उरांव 2016 में, जो कि पानी बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं, रांची जिले से संबंधित है, सामाजिक कार्य के लिए इन्हें भी मिला। दीपिका कुमारी जो कि तीरंदाजी खेल से संबंधित है, रांची जिले के 2016 में। मुकुंद नायक प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज इन्हें बोला जाता है, सिमडेगा से संबंधित है 2017 में। बलवीर दत्त साहित्य और शिक्षा 2018। दिगंबर हांसदा 2018 पूर्वी सिंहभूम। जमुना टुडो जो कि पर्यावरण कार्यकर्ता है 2019 में पूर्वी सिंहभूम से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 2019 में मेडिसिन के क्षेत्र में, रांची जिले से। बुल्लू इमाम 2019, इन्हीं के प्रयास से कोहबर और सोहराय को जीआई टैग मिला, जो कि झारखंड का पहला जीआई टैग प्राप्त करता भी है। कोहबर और सोहराय पेंटिंग हजारीबाग जिले से संबंधित है, सामाजिक कार्य के लिए। 2019 में बुल्लू इमाम को पद्मश्री। मधु मंसूरी हंसमुख को 2020 में कला के क्षेत्र में, रांची जिले से। शशधर आचार्य 2020 में, इन्हें भी कला के क्षेत्र में, सरायकेला। छुटनी महतो 2021 में सामाजिक कार्य के लिए, सरायकेला। गिरधारी राम गोंजू 2022 में साहित्य और शिक्षा। जनुम सिंह 2023 साहित्य और शिक्षा पश्चिमी सिंहभूम हो भाषा से संबंधित। और चामी मुर्मू और पूर्णिमा महतो अभी हम लोग देख चुके। अगर पद्म भूषण पूछता तो शैलेश कुमार बंदोपाध्याय सबसे पहले 2010 में पश्चिमी सिंहभूम से संबंधित है, सामाजिक मामले के मैंने मिला। धोनी को 2018 में खेल के क्षेत्र में। और करिया मुंडा को सामाजिक मामले में, जो कि खूंटी जिले से संबंधित है, 2019 में इन्हें पद्म भूषण मिला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो शिवाजी महान केरे। वर्तमान में जो पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी हैं अजय कुमार सिंह। पहाड़ी मंदिर पर जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? तो नागवंशी राजा ठाकुर एनीसी नाथ सहदेव या फिर ठाकुर एनी शाह 1691 में इनका निर्माण किए थे। ठाकुर एनीसी और भी जो मंदिर बनाए थे, चूटिया का राम मंदिर और बुरैया का मदन मोहन मंदिर, जो कि दोनों रांची में है। इनके धर्मगुरु थे हरिनाथ। राजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो राजमहल यानी साहेबगंज गंगा नदी के किनारे। राजमहल में काली मिट्टी और ज्वालामुखी क्षेत्र है, काली मिट्टी पाया जाता है। अगर फॉसिल्स पार्क पूछता तो वह साहिबगंज में ही होता, राजमहल में है। चतरा के पश्चिम में 11 किलोमीटर दूर कौन सा बांध है? अब क्या ऑप्शन दिया हुआ था वो सब ऑप्शन पे डिपेंड करता है। हम लोग जो चतरा में जो और भी बांध है वो देखते हैं। फांसीहारी तालाब, मंगल तालाब, भूतवा तालाब, हरित जीवन तालाब और नावाडी झील या फिर तालाब। रामदयाल मुंडा शोध संस्थान के चेयरमैन कौन है? राजेंद्र कुमार। रामदयाल मुंडा शोध संस्थान रांची जिले में है।
झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, ये पूरा हम लोग डिस्कस कर चुके थे अभी। 18 जनवरी से 13 जुलाई 2023, राज्यपाल सैयद अहमद। झारखंड इको टूरिज्म से भी एक क्वेश्चन संबंधित था, क्या क्वेश्चन था वो एक्चुअल में मिल नहीं पाया था, लेकिन उससे रिलेट करके हम लोग और भी कुछ जो बन पाता है, जो आने वाले एग्जाम में चांस है। झारखंड की नई पर्यटन नीति, जिसका उद्घाटन दिल्ली में हेमंत सोरेन किए थे 24 जुलाई 2022 को। और झारखंड पर्यटन नीति अगर पूछता तो 2015 में। बेबी देवी महतो को कौन सा मंत्रालय मिला है, तो वर्तमान में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री, जो कि उपचुनाव जीते थे डुमरी विधानसभा जेएमएम से संबंधित हैं। बिरसा विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था, तो 26 जून 1981 को इंदिरा गांधी द्वारा उद्घाटन किया गया था। 1956 में जब ये बना था तो उसमें बिरसा कृषि कॉलेज के नाम से बना था, और अपग्रेड करके 26 जून 1981 में इसे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय किया गया। प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री जिसने अपने कार्यकाल पूरा किया तो रघुवर दास, जो कि पूर्वी सिंहभूम से संबंधित थे, 5 बार सांसद रह चुके थे पूर्वी सिंहभूम का। 28 दिसंबर 2014 से 28 दिसंबर 2019 के बीच ये राज्य के 10वें मुख्यमंत्री थे। वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल हैं। तो फ्रेंड, ये था जो कि सहायक आचार्य का 4-5 दिन जो एग्ज़ाम हुआ था, 18 जुलाई का जो स्टार्ट हुआ था पेपर 3, और अभी 1-2 दिन का एग्ज़ाम बाकी है। उसमें हम लोग पूरा झारखंड जीके का जो मेमोरी बेस्ड से जो क्वेश्चन प्राप्त हुआ था वो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग देखें, जो कि आने वाला कोई भी एग्ज़ाम में बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। चैनल में जो भी नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अब हम लोग देखते हैं झारखंड के वर्तमान मंत्रिमंडल, जो कि बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो कि 13वें नंबर के मुख्यमंत्री बने। चंपई सोरेन, जो कि 12वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। जल संसाधन उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री यानी जल संसाधन मंत्री चंपई सोरेन। श्रम नियोजन और प्रशिक्षण कौशल विभाग उद्योग विभाग मंत्री सत्यानंद भोक्ता। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खेल और पर्यटन कला संस्कृति युवा कार्य विभाग। नगर विकास एवं आवास विभाग ये सारा मंत्री हैं इनके एक हफीजुल अंसारी। शिक्षा मंत्री और मद्य और उत्पाद निषेध मंत्री बैद्यनाथ राम। स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री, खाद्य वितरण और उपभोक्ता मामले के भी मंत्री बन्ना गुप्ता। वित्त मंत्री, वाणिज्य कर, खाद्य योजना एवं विकास संसदीय कार्य मंत्री रामेश्वर उरांव। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री बेबी देवी महतो। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर। परिवहन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण अल्पसंख्यक को छोड़कर दीपक बिरुआ। इरफान अंसारी, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज मंत्री। अगला दीपिका पांडे सिंह, जो कि कृषि पशुपालन एवं सहकारिता आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री हैं। फ्रेंड, वो तक कैबिनेट, जो कि कुल 12 मंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री और 11 अन्य मंत्री। अब कौन कौन मंत्री बने हैं, किस पार्टी से हैं? हेमंत सोरेन झामुमो से, चंपई सोरेन झामुमो से, रामेश्वर उरांव कांग्रेस, सत्यानंद भोक्ता राजद, बैद्यनाथ राम, दीपक बिरुआ झामुमो, बन्ना गुप्ता, डॉक्टर इरफान अंसारी कांग्रेस, मिथिलेश कुमार ठाकुर, हफीजुल हसन, बेबी देवी महतो एसआर जेएमएम, दीपिका पांडे सिंह कांग्रेस। तो फ्रेंड, ये था जो कि 18 जुलाई 2024 से जो एग्ज़ाम स्टार्ट था पेपर 3 जेएसएससी सहायक आचार्य 6 to 8 का। उसमें जो भी मेमोरी बेस्ड से जो क्वेश्चन मिल पाया था झारखंड जीके से संबंधित, उसका हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा देखें। उम्मीद है कि यह क्लास आप लोग सबों के लिए आने वाले झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम हो, जितना हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन देखें वो, और जो इस क्वेश्चन से संबंधित जो भी फैक्ट था सारा जो हम लोग डिस्कस किए, आप सबों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और महत्वपूर्ण क्लास जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत सारा इस क्लास से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप सबों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए क्लास में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। और अगर जिसको भी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद।